नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राम रहीम के ऊपर कौन है मेहरबान, जो एक उम्र कैद दोषी को बार बार जेल से पैरोल पे निकाल दिया जाता है। कोर्ट ने क्यों कहा राम रहीम को अब कोई पैरोल नहीं मिल सकता? राम रहीम के ऊपर किस जज ने हिम्मत दिखा करके उसे दोषी बना करके जेल में डाला? आज इस सब मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को बार बार पैरोल दिए जाने पे पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सवाल खड़ा किए। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम हरियाणा के सुनरिया जेल में बंद था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार को निर्देश दिया है कि वो 10 मार्च तक राम रहीम को सरेंडर करना सुनिश्चित करे। साथ ही कहा है कि कोर्ट की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी सकती है। पिछले महीने राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली थी। 10 मार्च को पैरोल का आखिरी दिन। बीते 10 महीने में राम रहीम को यह 7वीं बार पैरोल मिला। वही 4 साल में राम रहीम को 9 बार पैरोल पे जेल से बाहर आ चुका है। पैरोल पे दोषी जितने दिन बाहर रहता है उतने ही दिन उसकी सजा में जोड़ दिए जाते हैं। कोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC की याचिका पे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार मिलने वाली पैरोल पे सवाल उठाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से दूसरे आरोपियों को दिए गए पैरोल के बारे में भी पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कितने कैदियों ने पैरोल के लिए आवेदन किया था और कितने कैदियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से बलात्कार के दोषी को दिए गए जाने वाली सुविधा के बारे में भी जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ऐसी सुविधा कितने कैदियों को मिल रही है। राम रहीम को कब कब मिली पैरोल, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। 24 अक्टूबर 2020 बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन का पैरोल दिया गया। 21 मई 2021 बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन का पैरोल दिया गया। 7 फरवरी 2022 21 दिनों के लिए पैरोल पे जेल से बाहर आए थे। जून 2022 में 30 दिनों के लिए पैरोल पे जेल से बाहर आए थे। अक्टूबर 2022 40 दिनों की पैरोल पे जेल से बाहर आए थे। 21 जनवरी डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती पे 40 दिनों की पैरोल मिली थी। 20 जुलाई 2023 30 दिनों की पैरोल को मंजूरी दी गई थी। 20 नवंबर 2023 में 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आया था। 19 जनवरी 2024 अब 50 दिनों के लिए उन्हें जेल से बाहर पैरोल पे रिहा कर दिया गया था। राम रहीम पे बलात्कार और हत्या का आरोप है। राम रहीम पे सिरसा में मौजूद अपने आश्रम में 2 महिलाओं बलात्कार का दोषी साबित हुआ था। इसी मामले में वो 20 साल की सजा काट रहा है। पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा भी काट रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था जांच का समर्थन। M नारायण ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के सांसद गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ CBI जांच का विरोध कर रहे थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस जांच का समर्थन किया था। CBI से रिटायर्ड हो चुके पूर्व DIG नारायण ने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान कई बार उनकी टीम की तरफ से उन्हें धमकियां दी गई थी। नारायण ने बताया कि राम रहीम असलियत में एक पागल और जानवर इंसान था। 3 साल में 200 लड़कियों को कराया गया रिहा। नारायण बताते हैं कि साल 1999 और 2002 के बीच डेरा के आश्रम से करीब 200 महिलाओं को छुड़ाया गया था, जो कि शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी, लेकिन CBI के समक्ष सिर्फ 10 पीड़ित महिलाओं ने अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद CBI अंबाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। राम रहीम को जेल भेजने पर फैसला सुनाने वाला जज का नाम जस्टिस जगदीप सिंह है। डेरा प्रमुख राम रहीम रेप केस में इंसाफ का परचम बुलंद करने वाले जस्टिस जगदीप सिंह का किरदार इस धर्मयुद्ध में किसी नायक से कम नहीं है। उन्होंने इस केस में न्याय करते हुए राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई। इसके बाद जज और उनके परिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनके Z+ सुरक्षा दी गई। अब 10 कमांडो सहित 55 पुलिस कर्मियों उनके सुरक्षा करेंगे। जगदीप सिंह को उनकी ईमानदारी और सख्त छवि के लिए जाना जाता है। इस हाई प्रोफाइल मामले में उन पर डेरे के समर्थक राजनीतिक हलकों से भी दबाव था। एक दबाव उन 2 लाख डेरा समर्थक का भी था जो पंचकुला में हिंसा के लिए एकजुट हुए थे। इसके बावजूद वह डिगे नहीं। 2 संधियों से रेप के मामले में गुरमीत को जेल भेजने का फैसला सुनाया। उन सख्त रुख का अंदाज इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि जब शुक्रवार को उन्होंने रहीम को दोषी करार दिए तो वकील और सीबीआई के कुछ अधिकारियों को छोड़कर उन्होंने सभी को
कोर्ट से रूम से बाहर निकाल दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा की कट्टर सरकार को जब जज जगदीप सिंह की जरूरी को और उनके अनुसार सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। बीते साल ही सीबीआई के स्पेशल जज जगदीप सिंह ने 2012 में हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में ज्वाइन किया था। नरम दिल के जगदीप सिंह ने लोगों का दिल जीत लिया। वही सोमवार को राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाते हुए उन्होंने सिर्फ जनता में इस साफ की आस जगाई, बल्कि रसूखदार गुनहगारों को यह भी बता दिया कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। राम रहीम पे मेहरबानी से उठ रहे सवाल, यानी राम रहीम पे कौन पार्टी जो है मेहरबान करते हैं, जो बार बार पैरोल से बाहर भी निकल जाते हैं और चुनाव में के टाइम में खास करके उन्हें बाहर निकाला दिया जाता है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। राम रहीम पे सरकार की मेहरबानी से वो सवाल उठ रहे हैं। बाबा के जेल से बाहर आने के खबर से उसके चाहने वाले तो खुशी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पहले फरवरी 2022 में जब राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली थी, तब खूब हंगामा हुआ था। उस समय पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव थे। लोगों का कहना था कि चुनावी फायदे के लिए बाबा को जेल से बाहर निकाला जाता है। राम रहीम को पैरोल देने के एक पैटर्न है। आमतौर पर राज्य चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव दौरान ही उसे पैरोल पर बाहर निकाला जाता है। विशेष रूप से राम रहीम सिंह अनुयायी पंजाब के मामले में इलाके में प्रभावशील संसदीय और विधायक की चुनाव में उनके वोट अहम माने जाते हैं। मामला इसके 69 निर्वाचन क्षेत्र का है, जो पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आधे से ज्यादा डेरा अनुयायियों को सांप्रदायिक नेताओं के आदेश के मुताबिक वोटिंग करने को कहा जाता है। इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन राम रहीम सिंह के जेल जाने के बाद इस संख्या में कमी आई है। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले डेरा प्रमुख को 21 दिन की पैरोल दी गई थी। कुछ महीने बाद जून 2022 में वह हरियाणा नगर निगम चुनाव के बीच में 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। 4 महीने बाद अक्टूबर में वह हरियाणा के आदमपुर सीट पे उपचुनाव से पहले 40 दिनों के लिए फिर से बाहर आया था।